जय श्री राम। करि पितु क्रिया वेद जसि करनी, भे पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक यघ तूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वशिष्ठ जी की आज्ञा अनुसार भगवान राम अपने पिताजी की अंत्येष्टि क्रियाओं के कार्य के संपन्न करने के लिए तैयार हैं। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। वे भगवान राम एकदम शुद्ध और पवित्र होकर तैयार हो गए अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए। शुद्ध शोभयौ साधु सम्मत यस, तीर्थ या वाहन सुर सरिजस। शुद्ध भये दुई बासर बीते, बोले गुर सन राम प्रीते। भगवान राम नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री रामचंद्र जी शुद्ध हो गए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। अर्थात गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, जिनमें उन तीर्थों का आवाहन किया जाता है, उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी ने प्रीत के साथ गुरु वशिष्ठ से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंदमूल फल अम्बु आहारी। सानुज भरतु सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिमि जुग जाता। भगवान राम बोले वशिष्ठ जी से, हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुरधारी पाऊ, आपु यहाँ अमरावती राऊ। बहुत कहो सब कियों ढिठाई, उचित होई तस करिय गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, अर्थात लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती अर्थात स्वर्ग में हैं। अयोध्या सूनी है, मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तू करुणायतन, कस न कहु अस राम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देख लहाऊं विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों ना कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। राम बचन सुनी सभय समाजू, जनु जल निधि महु बिकल जहाजू। सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पयत्यूं काल नहाई, जो बिलो की अघवोघ नसाई। मंगल मूरति लोचन भरी भरी, निरखही हरसि दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पशुनी नदी अर्थात मंदाकिनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय अर्थात सुबह, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम शैल बन देखन जाही, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा सम बारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत अर्थात कामतगिरी और वज्र को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु, तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तापों को हर लेती है। बिटप बेली तृण यगनित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाही,
जाई बरनी बन क छवि के ही पाही। असंख्य जात के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं। वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है, अर्थात वन की प्राकृतिक छटा का वर्णन कोई नहीं कर सकता है, असंभव है। सरनि सरोरु जल विहग कूजत गुंजत भृंग बैर विगत बिहिरत विपिन मृग विहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। मतलब आपस सब ने दुश्मनी भुला दिया है। सभी प्रकार के पशु पक्षी जीव जन सब विचरण कर रहे हैं। जय श्री राम।